हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट पोइम समरी ओ टू द वेस्ट विंड। तो लेट्स बिगिन। ओ टू द वेस्ट विंड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर पोइम ऑफ शैली। मतलब ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छी पोइम है शैली की, पीबी शैली की। द पोइट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द लैंड। तो जो पॉइंट है ना, वो डिस्क्राइब करता है जो पावर है, ताकत है वेस्ट विंड, जो पश्चिमी हवा है उसकी धरती पर। इन द स्काई ऑन द सी, मतलब जो उसकी पावर है हवा की कहाँ तक, स्काई में, समुंदर में, उसको डिस्क्राइब किया है। द पावर ऑफ द वेस्ट विंड इफेक्ट ऑन द लैंड इन टू वेज। तो जो वेस्ट विंड है ना, उसकी जो शक्ति है वो दो तरह से धरती को प्रभावित करती है। इट ब्लोज वाइडली एंड ड्राइज अवे द ड्राई एंड डिकेड लीव्स फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। मतलब ऐसे बहती है कि सारे जो पत्ते होते हैं ना ट्रीज के, वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इट स्कैटर्स द सीड्स, तो सारे बिखरा देती है ना, जो हवा चलती है तो बीज भी साथ उड़ा ले जाती है। तो इन विंटर दीज सीड्स लाई अंडर द सोइल। तो विंटर में क्या होता है कि ये बीज जो होते हैं ना, वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। एंड इन स्प्रिंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, और जब बाहर आती है तो इनमें से कलियां निकलने लगती हैं। इन दिस वे वेस्ट विंड इज़ बोथ अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। इस तरह से जो मतलब ये विनाशक भी है और ये प्रिजर्वर भी है, ठीक है ना। मतलब अगर ये पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ से तो बीज भी तो लेके जा रही है, फिर वहाँ से अच्छे से नई नई कलियाँ निकल रही हैं ना। तो डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। द वेस्ट विंड ड्राइव्स द क्लाउड्स। तो फिर ये बादलों में से जाती है। द क्लाउड्स आर द मैसेंजर ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो संदेशक होते हैं किसके, बारिश के और रोशनी के। द वेस्ट विंड ऑल्सो सिंग्स द डेथ सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो जो वेस्ट विंड है वो डेथ सॉन्ग भी गाती है किसका, मतलब ये ईयर जा रहा है, मतलब एंड हो रहा है ईयर का, वो भी बताती है। द वेस्ट विंड हैज़ पावर ओवर द ओशियन ऑल्सो। तो अब उसकी पावर समुंदर में बताई गई है। इट मेक्स इट्स पावर फेल्ट नॉट ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द सी बट इट्स बॉटम ऑल्सो। सिर्फ इसकी ताकत सिर्फ धरती पर ही नहीं है, समुद्र की मतलब तय पर ही नहीं है, उसके अंदर भी है। वैन द नॉइज ऑफ द वेस्ट विंड इज़ हर्ड द सी प्लांट फ्लावर्स शेक। तो जब वो आवाज़ सुनते हैं उसकी वेस्ट विंड की, तो जो सी प्लांट होते हैं समुद्र के ना, फ्लावर होते हैं, वो भी हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पॉइट इज़ नॉट पावरफुल। तो बदकिस्मती से क्या है कि जो कवि है वो पावरफुल नहीं है। ही क्रस्ड अंडर द बर्डन्स ऑफ लाइफ, कि वो दब चुका है ना जो परेशानियां हैं ज़िंदगी की। द पॉइट वांट्स टू बी अ विंड। तो पॉइट भी चाहता है कि वो हवा बन जाए। सो दैट ही इज डेड थॉट्स मे बी स्कैटर्ड एवरीवेयर टू गिव द बर्थ न्यू आइडियाज इन द वर्ल्ड। तो वो भी चाहता है कि उसके जो डेड थॉट्स हैं वो बिखर जाएं सभी जगह, और उनमें से नए आइडियाज़ जो हैं निकले, उनका जन्म हो संसार में। तो थीम भी साथ ही साथ करती हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड डीपली इफेक्टेड बाय शैले। तो जो फ्रेंच की क्रांति हुई थी ना, फ्रांस की क्रांति, उससे वो पीबी शैले बहुत ही ज़्यादा डीपली मतलब इफेक्टेड मतलब प्रभावित हुए थे। He had much desire to reform the world and establish a kingless, casteless, creedless society. तो वो उनकी इच्छा थी कि वो सुधार करें संसार में और स्थापित करें एक मतलब जहाँ कोई शासक ना हो, कोई जात पात ना हो, है ना, ऐसा समाज वो क्रिएट करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। सून ही डिस्कवर्ड दैट द रूट ऑफ दिस एवल्स वर सो डीपली दैट ही कुड नॉट एबल टू ओवरथ्रो दैम। तो उन्होंने सोनी ये मतलब खोज कर लिया था कि अगर जड़ से बुराई को ख़त्म नहीं किया गया तो ये तो फिर बढ़ती जाएगी, तो फिर उसको मतलब एबल भी नहीं हो इसको उखाड़ भी नहीं पाएंगे। इन दिस पोइम द पॉइट वांट्स द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर टू डिस्ट्रॉय विच इज़ बैड सो दैट न्यू वर्ड्स कैन बी बिल्ट। तो इस पोइम में पॉइट चाहता है हेल्प करना, वेरी पावरफुल फोर्स दिखाता है नेचर की, जो कुदरत की, कि जो डिस्ट्रॉय कर देती है सब कुछ, है ना, जो कि बुरा है। लेकिन न्यू वर्ल्ड कैन बी बिल्ड, अगर नया संसार बिल्ड होना तो पुराना तो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार द वेस्ट विंड इज़ अ डिस्ट्रॉयर एज वेल एज प्रिजर्वर। तो जो वेस्ट विंड है वो विनाशक तो है, साथ ही साथ प्रिजर्वर भी है। इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड एंड यूजलेस इन नेचर,
ठीक है, तो वो सब कुछ विनाश कर देती है जो बेकार है, पुराना है कुदरत में। इट प्रिजर्व्स ऑल दैट इज़ न्यू एंड ब्यूटीफुल, वो उसको संभाल कर रखती है जो कि नया है और और सुंदर है। शैले वांट्स टू बोरो सम ऑफ इट्स पावर, तो मतलब जो शैले है वो चाहता है कि वो ना उससे उधार ले ले पावर, शक्ति वेस्ट विंड से। ही वांट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट so that he may write forcefully poetry so that even his dead ideas will spread and create new ideas in the minds of people। तो वो भी चाहता है कि प्रेरणा लेना चाहता है विंड से, ताजो वो भी लिख सके, फोर्सफुली पोइट्री लिख सके, जिससे कि जो डेड आइडियाज़ है ना वो सब जगह फैल जाएं और उनमें से नए आइडियाज़ निकले लोगों के दिमाग में से। तो ये था थीम और टू द वेस्ट विंड एंड समरी। थैंक्स।